बॉलीवुड में कई नामवर अदाकार डायलॉग्स की चकाचौंध में अदाकाराओं की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए। ऐसे एक फनकार देव आनंद भी थे, जिनको 1958 में अपनी पहली ही फिल्म काला पानी में अदाकारा मधुबाला से मोहब्बत हो गई। देव आनंद फिल्म के सेट पर मधुबाला के दीवाने हो गए, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी सवाने उम्री रोमांसिंग विद लाइफ में भी किया है। वो लिखते हैं कि मुझे काला पानी अगर याद है तो उसकी बड़ी वजह फिल्म की हीरोइन मधुबाला है। वो फिल्मों की सहर अंगेज दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरोइंस में से एक थी। बच्चों की सी मासूमियत और उनका मशहूर ज़बाना हंसने का अंदाज उनकी शख्सियत के अहम तरीन पहलुओं में शामिल था, और वो अपनी हाँ के साथ हंस देती। वो हमेशा ही धीरे धीरे हंसती रहती। देव आनंद अपने मुआसिर अदाकारों राज कपूर और दिलीप कुमार की निस्बत खवातीन के मामले में ज्यादा मकबूल रहे। वो दिल फेंक तबीयत के मालिक थे और उनके अफेयर्स के भी बहुत चर्चे रहे। देव आनंद की पहली मोहब्बत भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम न थी। इसमें मोहब्बत थी, रोमांस था, नफरत थी और एक दुखी कर देने वाला इख्तिताम था। ये 1940 के अवाखिर की बात है, जब उभरते हुए फिल्म स्टार देव आनंद की सुरैया से मुलाकात हुई, जो पहले ही एक गुलकारा और अदाकारा के तौर पर शोहरत हासिल कर चुकी थी। देव आनंद इस बारे में कहते हैं कि मैं और सुरैया दोनों उस वक्त मोहब्बत के जज्बे में डूब गए जब हमने पहली फिल्म में एक साथ काम किया। देव आनंद और सुरैया दोनों ही शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे, मगर सुरैया के घर वालों को ये मंजूर न था। देव आनंद और सुरैया के रास्ते तो जुदा हो गए, मगर वो कभी एक दूसरे को भुला न सके। देव आनंद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और उन्होंने अदाकारा कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। सुरैया ने कुछ ही बरसों बाद करियर छोड़ दिया, जबकि सारी जिंदगी शादी नहीं की। सुरैया की जन्म भूमि भी लाहौर ही था। यूँ ये कहना बेजा न होगा कि देव जी की जिंदगी में लाहौर ने अहम किरदार अदा किया। देव जी का एक और एहसास ये है कि उन्होंने अपने हम असरों की निस्बत ज्यादा तवील करियर गुजारा। उनकी इस रंगीन जिंदगी के बावजूद उनकी शख्सियत में पिन्हा पंजाबी और लाहौर नहीं निकल सका। वो एक सदी कबल 26 सितंबर को लाहौर से 50 मील के लगभग फासले पर जिला गुरदासपुर के एक गांव में पैदा हुए। उनके वालिद एक कामयाब वकील थे, चनाचे उनकी परवरिश भी गुरदासपुर में ही हुई। लाहौर से उनके रोमांस का आगाज उस वक्त हुआ जब वो आला तालीम के लिए लाहौर आए और उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। वो सन 1943 में लाहौर से मुंबई चले गए, क्योंकि उनके बड़े भाई मारूफ हदायतकार, प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले राइटर चेतन आनंद पहले ही मुंबई जा चुके थे। उनकी फिल्म पंजानगर ने बॉलीवुड की आलमी सतह पर पहचान करवाई। देव आनंद की दीगर नुमाया फिल्मों में जिद्दी, बाजी, जाल, आराम, निराला, सजा और टैक्सी ड्राइवर समेत बहुत सी दीगर फिल्में हैं, जो 1965 से कबल लाहौर के सिनेमाओं में भी रिलीज हुई और कामयाब रही। देव आनंद की आखिरी फिल्म चार्जशीट थी, जिसकी हदायत भी उन्होंने खुद ही दी थी और अदाकारी भी की थी। देव आनंद जी की अदाकारी का अपना एक मखसूस अंदाज था, जो उनके हम असरों से मुख्तलिफ होने के अलावा मुनफरिद भी था। उनका ये बेसाख्तापन ही उनकी कामयाबी की वजह ठहरा। देव आनंद ने अपने फिल्मी करियर में 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीते, जिनमें से 2 बेहतरीन अदाकार की कैटेगरी में दिए गए। इंडिया ने 2001 में देव जी को पद्मा भूषण के अवार्ड से नवाजा, जबकि अगले ही बरस उनको इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा एजाज फाल्के साहब अवार्ड दिया गया। और ये भी याद रहे कि वो 3 दहाइयों तक इंडिया के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों की फहरिस्त में शामिल रहे थे। यह दिसंबर की एक सर्द शाम थी। देव आनंद लंदन के द वाशिंगटन मेफेयर अस्पताल में जेर इलाज थे कि उनको हार्ट अटैक हुआ, जो कि जानलेवा साबित हुआ और यह अजीम फनकार 88 बरस की उम्र में चल बसा। उनकी मौत से 2 माह कबल ही उनकी फिल्म चार्जशीट रिलीज हुई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।